नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज के भाव में अभी कुछ ही सुधार आया है। किसान भाइयों की लागत ही निकलने लगी है और उसमें जो है कोई ज़्यादा मुनाफा विशेष नहीं हो पा रहा है। फिर भी कुछ लोग जो है प्याज में तूफानी तेजी, प्याज में तेजी और प्याज मान पर ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, तो उनको भी हमने जवाब दिया है। साथ ही साथ ऐसी अफवाह भी आ रही है कि सरकार प्याज का जो है बफर स्टॉक या नाफेड के माध्यम से खरीदी की थी तो वह निकालने वाली हैं। तो उसकी सच्चाई या पड़ताल हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि सरकार ने कितना प्याज खरीदा, कहां पर स्टोर किया, कितना खरीदा था और साथ ही साथ उसे कब निकालेगी, ताकि किसान भाई राहत की सांस ले सके और किसान भाई गड़बड़ाहट ना करे, घबराहट ना करे। उनको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करें कि सरकार प्याज किसके माध्यम से खरीदते हैं, तो सरकार अपना प्याज नाफेड जो संस्था है उसके माध्यम से खरीदी करवाती है। और नाफेड हर वर्ष जो है प्याज की खरीदी करती है, उसका बफर स्टॉक करती हैं, उसे सुरक्षित रखती हैं। फिर भी प्याज खराब हो जाता है और फिर उसे मंडियों में ही लाकर बेचती हैं। इसके पीछे उसका यही मकसद होता है कि जब सीजन पर काफी ज्यादा नीचे भाव हो तो किसानों को 2 रुपए ज्यादा मिल जाए, और अगर ज्यादा ही हाई लेवल पर भाव चला जाए तो वह बाजार में उतारकर भाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। पर उसमें उसकी कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और किसान को ही घाटा होता है। तो उसकी क्या गड़बड़ी है, अगर सबसे पहले उसकी बात करें तो वह किसानों से डायरेक्ट प्याज नहीं खरीद रही हैं, बाकी व्यापारियों से खरीद रही हैं। तो उसका मुनाफा किसानों को न मिलते हुए व्यापारियों को मिलता है। व्यापारी किसान का खून चूसकर उसी भाव में सस्ते रेट में ही प्याज खरीदता है और नाफेड को टोपी पहनाकर ऊपर वाले भाव में या ज्यादा भाव में बेच देता है, जिससे कि दोहरा नुकसान होता है। सरकार को भी नुकसान होता है, किसान को भी नुकसान होता है। एक गलती तो ये हो गई। अब दूसरी गलती की बात करें तो दूसरी गलती नाफेड यह करता है कि वह वापिस मंडियों में लाकर ही बेचता है, यानी जहां से माल खरीदा वहीं पर लाकर वापिस बेच दिया। तो ये कौन सी समझदारी हुई? मंडियों में माल लाने पर किसान का माल वापिस से पिटने लगता है और किसान को वापिस घाटा होता है, जबकि जो है खरीदी किसान से करनी चाहिए, व्यापारियों से नहीं करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो मार्केट में या मंडी में लाकर जो सरकार प्याज या नाफेड प्याज बेचती है वह उसे न करते हुए बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि जो है किसानों को उचित लाभ मिल सके, कीमत उसको सही मिल सके और किसान की फसल पर उसका कोई भी असर ना हो। तो ऐसा उनको तरीका अपनाना चाहिए। यहाँ पर नाफेड मार खाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। तो बात हो गई कि नाफेड क्या करती है, कैसे खरीदती है और उसकी क्या क्या गलतियां होती हैं उसकी बात, और उसका उद्देश्य क्या है और उद्देश्य से भटकती कैसे है। अब 2023 में नाफेड ने कितना प्याज खरीदा, कहाँ खरीदा, अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, नाफेड ने पिछले वर्ष जो है 2,50,000 मीट्रिक टन का टारगेट रखा था और उतना खरीदा भी था और उसे सुरक्षित भी रखा था। फिर बाद में जाकर खराब भी हुआ था और फिर मंडियों में लाकर ही बेचा था। उसने 2023 में 3 लाख टन का टारगेट रखा था, पर वह पूरा नहीं हो पाया है। सिर्फ कागजों में उसने पूरा किया है, ताकि वह उस 3 लाख मीट्रिक टन को दिखाकर किसानों का जो है हड़बड़ाहट या खलबली मचा सके और किसान वह ऑटोमेटिक से मंडी में माल लाकर बेचने लगे। इसलिए उसने पूरी खरीदी नहीं हो पाई है। उसके पीछे के अगर कारण की बात करें तो सीजन पर काफी हल्का माल जो है मंडियों में आया। बारिश की वजह से नासिक और महाराष्ट्र की सभी मंडियों में हल्का माल आया और मध्य प्रदेश में भी बारिश की वजह से काफी ज्यादा माल खराब हो गया था। तो किसान भाइयों ने इस वर्ष हल्का ही माल ज्यादा निकाला शुरुआत में, जब नाफेड खरीदी करती हैं। तो उस समय वह पूरा टारगेट नहीं कर पाई और काफी ज्यादा पिछड़ गई। उसका जो है अगर हम स्टॉक की बात करें तो 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन ही जो है वह बफर स्टॉक कर पाई। पर जबकि उसने अपना टारगेट 3 लाख तक का पूरा करने का कह दिया, क्योंकि जाकि किसान भाइयों में ऐसा भ्रम बना रहे और किसान भाई जो है रेगुलर से माल निकालते रहे। ऐसी जो है व्यापारियों से और नाफेड के जो मिले हुए अधिकारी हैं उनसे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। किसान साथियों, जो 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज सरकार ने खरीदा था, उसमें भी शुरुआत में जो प्याज खरीदा उसकी क्वालिटी काफी हल्की थी, वह खराब होने लगा। और जो है जुलाई के माह में भी उन्होंने 1-1, 2-2 ट्रक दिल्ली की आजादपुर मंडी में आपने सुना ही होगा, वहां पर ले जाना स्टार्ट कर दिया था। और जो 1.5 से 2 लाख टन खरीदी हुई थी उसमें से भी कुछ प्याज यानी कि 30 से 40 हजार मीट्रिक टन प्याज
जो है हल्का था, जो कि सरकार को जुलाई में ही बेचना पड़ा। अब क्या कंडीशन है, तो अब जो माल रखा हुआ है वो थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी का है, ज़्यादा खराब होने जैसा सरकार का प्याज नहीं है। अब जो पड़ा है वह सुरक्षित है, पर जो उसने टारगेट रखा था उससे काफ़ी ज़्यादा कम उसके पास पड़ा हुआ है। अब सवाल आता है कि कहाँ से उसने जो है खरीदी की थी अधिकतर, तो उसने मध्य प्रदेश का भी काफ़ी ज़्यादा माल का बोला था कि वहाँ से खरीदी हुई है, पर मध्य प्रदेश में हमने सभी मंडियों में सर्च की, कहीं पर भी नाफेड द्वारा प्याज इस बार नहीं खरीदा गया। आप किसान भाई हो, आपने भी मंडी में देखा होगा, कहीं नाफेड का इस बार नाम सुनने में नहीं मिला। हमने एक दो गोदामों पर जाकर, जो कि रतलाम के आसपास भी हैं, इंदौर के आसपास भी हैं, वहाँ पर भी तलाश की, तो कुछ ही मात्रा में वहाँ पर माल पड़ा था, जो कि किसानों को भनक तक नहीं लगने दी, डायरेक्ट व्यापारियों के द्वारा ही थोड़ा खरीदा था। उसके बाद किसान भाइयों ने हंगामा भी किया था कि हमें सूचना भी दिए बिना या मंडी में सूचना दिए बिना आपने कहां से माल खरीद लिया, जो कि काफ़ी हल्की क्वालिटी का था। उन्होंने व्यापारियों से साठ गांठ करके खरीद लिया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खराब हो रहा है और काफ़ी कम मात्रा में मध्य प्रदेश में प्याज का बफर स्टॉक नाफेड के माध्यम से किया गया था, जो कि आंकड़ों में ज़्यादा है, वास्तविक स्थिति में कम है। उसके बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र के नासिक में उन्होंने अच्छी मात्रा में प्याज का बफर स्टॉक किया है, खरीदा भी है, पर जो शुरुआती अवस्था में उन्होंने खरीदा था हल्का प्याज, वह खराब होता था तो उन्होंने मंडियों में ले जाकर बेच दिया है। बाकी बाद में जो प्याज खरीदा वह अच्छी मात्रा में अभी पड़ा है, जो कि टारगेट से काफी कम है। बात हो गई कि उसने कितना खरीदा, कहां से खरीदा और अभी कितना उसके पास पड़ा है। बात करें कि उसने किस रेट तक जो है प्याज को खरीदा था, तो किसान साथियों उन्होंने 12 रुपए से लेकर 18-19 रुपए तक काफी मात्रा में प्याज खरीदा, जिसमें कि खर्चा और जो पैकिंग का चार्ज और भंडारण चार्ज लगाकर उसको भी अभी 20 से 22 रुपए में उसकी पड़ताल आ रही है। और अभी मंडियों में भी 20 से 22 रुपए प्याज एवरेज प्याज का भाव चल रहा है। कोई एक दो लोड 24-25 बिक जाते हैं, उसे ऊंचे भाव में गिना जाता है, कोई वास्तविक भाव में नहीं गिना जाता है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नाफेड अपना प्याज उतारेगा। पेपर में भी हमने 2-3 बार देखा, जो कि प्रिंट मीडिया होता है, उसमें भी देखा कि नाफेड जो है प्याज उतारने वाली है, प्याज का भाव बढ़ रहा है, सरकार अपने गोदामों को खोलेगी, अपने प्याज को मार्केट में उतारेगी। पर अभी ऐसी हवा बन रही है, कोई भी सरकार अभी जो है प्याज को अभी उतारने के मूड में नहीं है, क्योंकि नाफेड जो प्याज खरीदता है उसे अधिकतर जो है सितंबर या अक्टूबर महीने में ही निकाला जाता है, क्योंकि सरकार की भी कुछ रणनीति होती है। अगर वह अभी से माल को निकाल देगी तो किसानों को तो नुकसान हो जाएगा, पर उसके पीछे उसका भी काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसके पास एक तो स्टॉक कम है, और अगर अभी निकाल दिया तो फिर अगर ज़्यादा मात्रा में भाव बढ़ते हैं या 60, 70 या 80 हो जाते हैं, तब उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वह कैसे भी नियंत्रित नहीं कर पाएगी। तो नाफेड को भी ऐसा नॉलेज है, 4-5 साल 10 साल उसको काम करते करते इस फील्ड में हो गए हैं, तो वह ऐसा नहीं करेगी। जब तक प्याज 50 के पार नहीं होगा, नाफेड कोई भी माल अपना मंडी में नहीं उतारेगी। हाँ, कुछ एक दो गाड़ी माल खराब हो सकता है या हल्की क्वालिटी का है, या कहीं कहीं पर जो है गोदाम में पानी भरने की समस्या है, जो ऐसी विषम परिस्थिति का माल है वह कुछ मात्रा में निकाल सकती है। उसके अलावा बफर स्टॉक में से बड़ी मात्रा में खेप अभी निकालने वाली नहीं है। पीछे का कारण भी हमने आपको बता दिया है, क्योंकि अभी भाव सामान्य चल रहा है, ऐसी कोई विशेष तेजी मत दी या ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं आई है कि नाफेड को प्याज अभी उतारना पड़े। हाँ, ये बात अलग है कि कोई नेता या मीडिया ऐसे बड़ा चढ़ाकर बताए, गले में माला प्याज की पहनकर फ्री में दान देने की बात अगर करें और सरकार को घेराव करें या सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो फिर सरकार को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल बेचना पड़ सकता है। पर अगर ऐसा कोई करता हुआ दिखे या प्याज के बढ़ते हुए भाव का कोई विरोध करता हुआ दिखे, तो आप उसका चेहरा याद जरूर रखना, और आपका जो विरोध कर रहा है उसका आप चुनाव में, अगले चुनाव में, क्योंकि अगले चुनाव में 2 बहुत बड़े चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी है, 2024 में फिर जो है बड़ा चुनाव भी आने वाला है, तो उसमें भी आप चेहरे याद रखें। अगर कोई विरोध करता है तो उसका वीडियो बनाएं और जब वोट मांगने आए तब उसको जरूर दिखाएं। तो किसान साथियों, ये थी नाफेड की पूरी परिस्थिति कि उसने कहां से खरीदा, किस रेट में खरीदा, कितना पड़ा है और कितना खराब हुआ है, कैसी परिस्थिति में वह निकालेगी। अब जो है हमने सारी चीजें आपको बताई हैं। अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है किसान साथियों, क्योंकि ऐसी कोई ज्यादा बड़ी तेजी आएगी या 60-70 रुपए तक थोक में अगर प्याज बिकने लगेगा, तब जाकर सरकार प्याज निकालेगी। और वह प्याज जो निकालेगी वह भी एकदम से नहीं निकालेगी। जैसे कि 2 लाख टन अगर प्याज उसके पास रखा भी होगा, तो वह 3 से 4 चरणों में निकालेगी, 3 से 4 स्टेप में निकालेगी, ताकि प्याज की आगे जाकर भी शॉर्टेज ना हो। क्योंकि किसान साथियों, अभी 4 महीने तक कोई भी नई फसल नहीं आने वाली है। दक्षिण भारत और कर्नाटक की जो फसल आने वाली है वहाँ पर भी काफ़ी कम रोपाई हुई है, और वहाँ पर बारिश पहले कम हुई रोपाई के टाइम पे, तो बुआई कम हुई, और अब अगर वहाँ पर बारिश हो जाती है तो प्याज की फसल
को नुकसान हर साल वहाँ पर होता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर होता है किसान साथियों, किसानों का नुकसान हर जगह प्याज में होता है। महाराष्ट्र में भी इस बार हल्की प्याज आने का यही कारण है कि वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी और अभी भी जो बारिश हुई पिछले दिनों उसमें भी नर्सरी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्याज खराब हुआ है, उसकी जानकारी भी हमने डाल रखी है। साथ ही साथ अलवर में कैसी बुआई है, दक्षिण भारत में कैसी बुआई है, कितनी फसलें हैं, कितना उत्पादन आ सकता है, ऐसी सभी जानकारियाँ हमने वहाँ पर डाल रखी है। तो आप वह भी देखें और अपने विवेक से निर्णय लें, किसी के बहकाव में ना आए। किसी कोई जो खबर होती हैं, अफवाह की खबर होती हैं, उसमें आप ना पड़े और जो नाफेड की खबर आ रही है उसमें भी आप ना पड़े कि अभी माल निकालेगा। अभी सामान्य स्थिति है, कोई भी प्याज नाफेड अभी नहीं निकालेगा। सितंबर से पहले कोई भी माल नहीं निकलना है। अगस्त के महीने में तो नाफेड प्याज निकालेगा ही नहीं। सितंबर में जाकर कुछ प्याज निकाल सकता है अगर तेजी आती है तो। 15 सितंबर से पहले कोई भी नाफेड प्याज नहीं निकालेगी। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी नाफेड प्याज की पूरी पड़ताल के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।